परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन को देखने पाए। पेंटिकोस्टल असेंबली चर्च बोकारो की ओर से इस सभा में आप सबों का स्वागत है। आए के स्वर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा इस सभा को शुरू करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो तूने हमें दिया है कि एक बार फिर हम तेरे वचन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और तुझमें और मजबूत जड़ पकड़ सकते हैं। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक भाई बहन बच्चे जो आज तेरा संदेश सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीर्वाद कर, अपने मजबूत पंखों के नीचे रह, आकाश के झरोखे खोल कर आशीर्वाद की बारिश उन पर उठेल दे प्रभु, कि तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति हो और हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन,
Feliz
तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सखियों के बीच में मेरा प्राण प्रभु, तू बड़े और सखियों के बीच में मेरा प्राण प्रभु, तू बड़े और प्रभु, तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मैं बताना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य से और परमेश्वर के वचन से कि जितने मनुष्य संसार में हैं, प्रत्येक को परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आइए परमेश्वर के वचन में जाएं। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 पद में
दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 पद में, क्योंकि आवश्यक है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे काम का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब मनुष्यों का हाल मसीह के न्याय के सामने खुल जाएगा और हम में से हर एक अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह से किया पाए। मैं आज आपको परमेश्वर के न्याय के विषय में बतलाना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा हो गए। बाइबल हमें भविष्य के कामों के विषय में न्याय के सिंहासन के सामने जो होगा, चाहे वो हमारे अच्छे काम हो चाहे हमारे बुरे काम हो, उनके लिए परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। बाइबल में न्याय के दिन का उल्लेख किया गया है, डे ऑफ जजमेंट, न्याय के दिन का उल्लेख किया गया है। बहुत लोग सोचते हैं न्याय केवल सजा देने के लिए, नहीं, न्याय केवल सजा देने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए है, परमेश्वर से इनाम पाने के लिए है, परमेश्वर से हमारा संबंध ठीक करने के लिए है। रोमियो की पत्री और उसके 14 अध्याय के 13 पद में लिखा है, सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न बने। हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए, परंतु उसी समय हमें ठान लेना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे कारण किसी को ठेस न पहुंचे, कोई गिर न जाए हमारे कारण। बाइबल वर्तमान समय में न्याय के विषय में भी बात करती है। हमारे कार्य का परिणाम कभी कभी वर्तमान समय में भी हमें मिल जाता है। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय के 4 और 5 पद, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार में छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मन के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा की जाएगी। कहता है कि मेरा मन किसी बात में मुझे दोषी नहीं ठहराता, किंतु ये अवश्य नहीं कि मैं दोषी नहीं। जब प्रभु आएगा तो सब हमारे दोषों को, हमारे कामों को देखेगा। समय से पहले हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो जो बातें अंधकार में छिपी है उसे वो जोशी में, प्रकाश में, ज्योति में दिखाएगा और मन का अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा की जाएगी। तो न्याय प्रशंसा के लिए भी होता है, न्याय इनाम के लिए भी होता है। परमेश्वर का न्याय हमारे सुधार के लिए होता है, परमेश्वर का न्याय हमारे उन्नति के लिए होता है कि हम संसार में किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करें। आज का मेरा पहला पॉइंट है राइचस जज, धर्मियों का न्याय। जो धर्मी है उनका भी न्याय होगा। एक व्यक्ति अच्छा न्याय कैसे हो सकता है? एक न्याय नियम को अच्छी तरह से जानता हो,
एक न्यायी को मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार का नियम कहां प्रयोग करना है, किस प्रकार का न्याय कहां प्रयोग करना है। एक अच्छा न्याय को पता होना चाहिए कि लोग किस प्रकार नियम तोड़कर और बचने की कोशिश करते हैं। न्याय उन्हें पकड़ लेता है। एक न्याय नियम को अच्छी तरह से जानता है। जब लोग बचने की कोशिश करते हैं नियम तोड़कर, तो उनको पकड़ लेता है। मसीह का न्याय कौन करेगा? जो विश्वासी हैं, जो मसीह हैं, उनका न्याय कौन करेगा? उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा? पौलुस कहता है कि हमारा न्याय यीशु के द्वारा होगा। हमारा न्याय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा। प्रभु यीशु परमेश्वर है और सब नियम को जानता है और वो मनुष्य के विषय में भी जानता है। इसलिए वो मनुष्य के अनुभव, डर, परीक्षाएं, असफलताओं को भी जानता है। मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह स्वयं मनुष्य थे और वो मनुष्य के विषय में जानते थे कि मनुष्य की असफलताएं क्या है, मनुष्य की परीक्षाएं क्या है, मनुष्य का अनुभव क्या है, मनुष्य का डर क्या है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से हमारा न्याय कर सकते हैं। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय के 3 से 5 पद तक यहां इस प्रकार लिखा है, 3 पद से, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों के कुंडली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, शुभ समाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर। हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस प्रेरित करता है कि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश सुनना पसंद नहीं करेंगे। परमेश्वर के वचन जो खरा है उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे और अपने अभिलाषा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार बहुतेरे उपदेशक ढूंढ लेंगे, अपने कान को सत्य से फेर लेंगे और कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। पौलुस यहां न्याय के विषय में बतलाता है। इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें, कथा कहानियों पर मन न लगाएं, इस संसार के बातों पर मन न लगाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। दूसरा तिमोथी उसके 4 अध्याय के 6 और 7 पर, क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उड़ना जाता हूं, मेरे कूच करने का समय आ गया है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। कहता है पौलुस कहता है कि मेरे अंतिम दिन आने वाले हैं, मार्ग के समान उधेड़ दिया जाता हूं, मेरे कुछ करने का समय आ गया है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, अपनी दौड़ पूरी की है और अपने विश्वास की रखवाली की है और भविष्य में हमारे लिए एक मुकुट रखा है जो प्रभु परमेश्वर हमें देगा। यहाँ पौलुस अपने विश्वास योग्यता को बतलाता है, विश्वास योग्यता में अंत तक बने रहने की बात करता है। हम विश्वासियों का जब न्याय होगा, हमारा न्याय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा और हमें अपने विश्वास योग्यता में बने रहना है, परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है। कहता है अंत के दिनों में लोग अपने कानों के खुजली के कारण खरा उपदेश न सुनने पाएंगे, अपने मन के अनुसार, अपने अभिलाषा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार ऐसे उपदेशक चुन लेंगे जो खरा उपदेश नहीं सुनाते।
तो हम विश्वासियों को चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, क्योंकि हमारा न्याय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा। हमारा न्याय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा। राइचस जज, धर्मियों का न्याय। आज हमने पहला पार्ट देखा। दूसरा पार्ट बिलीवर जज, विश्वासियों का विश्वास, विश्वासियों का न्याय। पहला जो है मैं आपको बतलाया धर्मियों का न्याय, दूसरा विश्वासियों का न्याय। अब विश्वासियों का न्याय क्या है? एक सच्चाई है कि जब हमारा न्याय होगा तो हम अपने अच्छे कामों के लिए हमें क्रेडिट दिया जाएगा और हर एक बुरे कामों के हम जिम्मेवार होंगे। आप अपने विषय में क्या सोचते हैं? जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा तो कैसा न्याय आपका करेगा? ये परमेश्वर आज आपका न्याय करता है तो उसका प्रतिफल, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या होगा? आप इसके विषय में सोचिए। यह आवश्यक है कि हम सोचें कि आज परमेश्वर हमारा न्याय करता है तो उसका परिणाम, उसका प्रतिफल क्या होगा? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय हमें बताता है कि हमारा न्याय हमारे जीवन के रहन सहन पर और हर एक प्रकार के जीवन व्यतीत जो हमने किया है उस पर होगा। तो किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, किस प्रकार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ये हमें सोचना है। हम देख रहे हैं अभी विश्वासियों का न्याय। हमें प्रभु यीशु मसीह पे अपने जीवन को मजबूत नींव डालना है। प्रभु यीशु मसीह पर अपनी नींव डालना है। पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 11 से 13 पद। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 11 से 13 पद। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोने, चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस की रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन बताएगा, इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा और वो आप हर एक काम को परखेगी कि वो कैसा है। यहाँ पौलुस प्रेरित कहता है कि जो नींव पड़ी है वो नींव क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा, तुम राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वो कोने का सीधे का पत्थर हो गया, प्रमुख पत्थर हो गया, वो नींव हो गया। और वो नींव कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसे छोड़कर कोई दूसरा नींव हम नहीं डाल सकते। सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, घास, फूस, काठ का नींव जब डालती हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ प्रकट होगा और हर एक रद्दा परखा जाएगा। जो जल जाएगा और नाश होगा, जो बच जाएगा वो इनाम पाएगा। जो जल जाएगा वो हानि उठाएगा, नाश होगा, और जो बच जाएगा वो इनाम पाएगा। न्याय का उद्देश्य दोष लगाना ही नहीं है, पर परमेश्वर चाहता है कि हर एक जीवन ऐसा व्यतीत किया जाए कि परमेश्वर को हम खुश करें और हमारा जीवन इस संसार में हो। परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर को खुश रखे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे मैं साथ रहे या अलग रहे पर उसको भाते रहे। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों में कहता है हमारे मन का उमंग यह है
कि हम साथ रहे या अलग रहे, पर हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पाते रहे। हमारे काम ऐसे हो कि परमेश्वर हमें पसंद करे, हमें भाते रहे। पौलुस का लक्ष्य उसके जीवन में दूसरे को खुश करना नहीं है। लोग क्या सोचते हैं वो नहीं जानता और नहीं चाहता कि लोग जो सोचते हैं वो सोचे, उसे कोई मतलब नहीं है। पर पौलुस का जिंदा रहने का उद्देश्य यह है, या मर जाने का उद्देश्य यह है कि वो परमेश्वर को भाते रहे। जिंदा है तो परमेश्वर की महिमा करे, मर गया तो परमेश्वर के साथ सदा सदा के लिए है। वो परमेश्वर को भाते रहना चाहता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करते रहना चाहता है, वो परमेश्वर को खुश करने चाहता है। और उस चिंता नहीं करता कि दूसरे उसके विषय में क्या सोचेंगे। परमेश्वर है जो हमारे दिलों और हमारे प्रेरणा को भी जानता है। परमेश्वर हमारे अंतःकरण, हमारे दिल, हमारे प्रेरणा को भी जानता है। परमेश्वर ही सच्चा न्यायी हो सकता है। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। एक विश्वासी के रूप में हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आज हमने पहला पॉइंट देखा, राइचस जो है उनका न्याय होगा। दूसरा, बिलीवर जो विश्वासी हैं उनका न्याय होगा, धर्मियों का न्याय होगा, विश्वासियों का न्याय होगा। और तीसरा, अनबिलीवर जज, अविश्वासियों का न्याय होगा। जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनका भी न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 11 से 15 पद तक। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 11 से 15 पद तक यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने बड़ा श्वेत सिंहासन और जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया कि उनमें से हर एक के कामों के अनुसार न्याय किया गया। और मृत्यु और लोक की आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वे आग की झील में डाले गए। अब विश्वासियों का न्याय, कुछ लोग चीटिंग करके ही खेल खेलते हैं और ये दुखद है कि वो पकड़े भी नहीं जाते। आजकल ये जीवन में इस प्रकार का लोग ईमानदार नहीं है, अनफेयर है, क्रूएल है और पर पकड़े नहीं जाते। पर बाइबल इन सबों के विषय में बतलाता है कि वो न्याय के दिन परमेश्वर का सामना करेंगे। वो अपने चीटिंग और धोखा के लिए पकड़े जाएंगे, वो परमेश्वर से नहीं बचेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 12 पद में यह अंतिम न्याय पवित्र परमेश्वर के सामने होगा। कहता मैंने एक बड़ा सिंहासन देखा और उसके ऊपर जो बैठा हुआ था देखा। उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। यह अंतिम न्याय पवित्र परमेश्वर के सामने होगा। पृथ्वी और आकाश परमेश्वर के सामने से भाग जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य जिस प्रकार 12 में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े
सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा। और यहां ये भी देखते हैं एक और पुस्तक खोली गई। यहां दो पुस्तक के विषय में वर्णन किया गया है। पहला पुस्तक अच्छे और बुरे ज्ञान का होगा। दूसरा पुस्तक जो अधिक महत्वपूर्ण है वो जीवन की पुस्तक होगी। प्रकाशित अध्याय 20 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, और समुद्र और उनमें से मरे हुए जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक की आग के झील में डाले गए। यह झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वे आग के झील में डाले गए। और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वे आग के झील में डाले गए। ये जीवन की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो ये जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाता है। और जिनका नाम जीवन के पुस्तक में होता है, वे आग के झील में नहीं डाले जाते, वे बचाए जाते हैं, वे परमेश्वर के साथ साथ रहते हैं, 1000 वर्ष परमेश्वर के साथ राज करते हैं। हमारा न्याय जीवन की पुस्तक के अनुसार होगा। हम आग के झील में न डाले जाएंगे। इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, तब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। जीवन एक खेल नहीं है जिसे हम खेले या ना खेले ये चुन सकते हैं। हमारे सामने कोई चॉइस नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, परंतु सही जीवन हमें कॉन्सिक्वेंस का सामना कराता है। जो अच्छा या बुरा हो सकता है, सही जीवन जो है अच्छा या बुरा हो सकता है। जैसा हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सही जीवन या बुरा जीवन। विश्वासियों का न्याय उनके कार्य के अनुसार होगा। परमेश्वर अच्छे कार्य के लिए उन्हें इनाम देगा। परमेश्वर विश्वासियों से प्रेम करता है और चाहता है कि अंत तक परमेश्वर के साथ तो जीवन व्यतीत करे, परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर ने कहा जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। हम परमेश्वर का भरोसा रख सकते हैं, वो हमारी सहायता हर स्थिति में करेगा। जो विश्वासी नहीं, उनके लिए क्या, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आना है, तब उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय के सामने उपस्थित होना होगा, न्याय का सामना करना होगा। धर्मियों का न्याय होगा, विश्वासियों का न्याय होगा, और अविश्वासियों का न्याय होगा। जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और एक और पुस्तक खोली जाएगी जिसमें हमारे भले बुरे कामों का वर्णन किया गया है। प्रकाशित वाक्य में 2 पुस्तक के विषय में लिखा हुआ है। फिर मैंने उन छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने हुए देखा, और पुस्तक खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और इन पुस्तकों के अनुसार हर एक व्यक्ति का न्याय होगा, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो। और जिस व्यक्ति का नाम, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में होगा, वो आग के झील में नहीं डाले जाएंगे। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे। आइए सब झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो तू हमें दिया।
जो अपने न्याय के विषय में बतलाया प्रभु, हमें शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार कर और अंत तक पकड़े रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं अर्क के समान उजला जाता हूं, मेरे कुछ करने का समय आ गया है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है और भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है जो प्रभु परमेश्वर हमें देगा। काश यही हमारी प्रार्थना भी हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। God from whom blood